YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात बीते दौर के मशहूर अभिनेता रियासत अली वास्ती की, जिन्हें हम वास्ती के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड के एक संपन्न और सम्मानित परिवार में जन्मे वास्ती ने 1930 के दशक में फिल्मों में कदम रखा था। करियर के शुरुआती दौर में वो हीरो और साइड हीरो के रोल्स में नजर आए। आने वाले वक्त में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी खासी छाप छोड़ी, प्रोड्यूसर भी बने, लेकिन वक्त बदला, काम मिलना बंद हुआ और वास्ती के हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। और फिर उसी बदहाली की हालत में एक रोज वो दुनिया को अलविदा कह गए। वास्ती का जन्म बुंदेलखंड के नौगांव में साल 1912 में हुआ था। उनकी जन्म तिथि का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। नौगांव की स्थिति को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें भी प्रचलित हैं। अधिकांश लेखकों, फिल्म इतिहासकारों और आलेखों के अनुसार नौगांव उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहीं कहीं ये भी जानकारी मिलती है कि नौगांव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, लेकिन ये तमाम बातें पूरी तरह गलत हैं। दरअसल नौगांव उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक कस्बा है, जो अंग्रेजों के जमाने में कैंटोनमेंट हुआ करता था। वास्ती का जन्म इसी नौगांव में हुआ था। उनके पिता हैदर हुसैन वास्ती बुंदेलखंड रियासत में एक ऊंचे पद पर थे। वो सिटी मजिस्ट्रेट रहे, जज भी रहे और काफी समय तक रियासत के दीवान का ओहदा भी उन्होंने संभाला। वास्ती ने नौगांव से मैट्रिक तक की पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो अंबाला चले गए। अंबाला कैंट के आरबी कॉलेज से उन्होंने FA तक की पढ़ाई की। वो पढ़ने लिखने में अच्छे होने के साथ ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी और स्काउट भी थे। कॉलेज से पास आउट होते ही उन्हें पंजाब PWD की हाइड्रो इलेक्ट्रिक ब्रांच में सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन शुरू से ही उनका रुझान फिल्मों की तरफ था। इसलिए 7 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और राजा इनायतुल्लाह खां और उस दौर के मशहूर कवि, गीतकार और नाटककार हकीम अहमद शुजा की सिफारिश पर उन्हें लाहौर की न्यू ओरिएंट फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई। इस कंपनी की साल 1937 की फिल्म प्रेम यात्रा में वास्ती और उमरजिया बेगम मेन लीड पेयर के तौर पर नजर आए। उमरजिया बेगम ने आगे चलकर संगीतकार गुलाम हैदर से शादी की। वास्ती ने प्रेम यात्रा से डेब्यू किया, जिसके बाद साल 1938 में उन्हें मुंबई की फिल्म कंपनी जनरल फिल्म्स ने 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। वो फिल्में थीं बागवान, इंडस्ट्रियल इंडिया उर्फ निराला हिंदुस्तान और पति पत्नी। बागवान और इंडस्ट्रियल इंडिया साल 1938 में और पति पत्नी 1939 में रिलीज हुई थी। पति पत्नी में वास्ती ने एक ड्यूएट मिस अमीना के साथ एक घूंट की प्यास प्रिय और एक सोलो मैं हूं आज अकेला भी गाए थे। बागवान AR कारदार ने डायरेक्ट की थी और यहाँ से वास्ती की उनसे दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई थी। उधर साल 1938 में ही वास्ती की बतौर साइड हीरो रणजीत मूवी टोन की रिक्शा वाला भी रिलीज हुई। इस फिल्म में वास्ती ने 3 डुएट्स वहीदन के साथ प्रेम प्रेम है छाया साजन और इला देवी के साथ मालनिया बन जाऊं बन में और आओ साजन आओ मेरे सूने घर में गाए थे। और इस तरह वो फिल्म दर फिल्म अपनी एक मजबूत पहचान बनाते चले गए थे। रणजीत मूवी टोन की ही साल 1939 की फिल्म ठोकर में वास्ती ने उस दौर के सुपरस्टार्स माधुरी, कुमार, वहीदन और ईश्वर लाल के साथ काम किया था। ये फिल्म भी कारदार ने डायरेक्ट की थी। साल 1940 में कोलकाता की कंपनी कैलकाटा फिल्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फिल्म कैदी में वास्ती पहली बार खलनायक के रोल में नजर आए और उसी साल की फिल्म नर्तकी से उनकी एंट्री उस दौर की टॉप की फिल्म कंपनीज में शामिल कोलकाता की ही न्यू थिएटर्स में हुई थी। इस बीच साल 1939 में वास्ती ने मोती महल थिएटर्स कोलकाता की भक्त सूरदास से पंजाबी फिल्मों में भी कदम रखा था। साल 1941 में कारदार द्वारा निर्मित पंजाबी फिल्म कुड़मई में वास्ती बतौर हीरो नजर आए। ये फिल्म अभिनेत्री नंदा के पिता मास्टर विनायक द्वारा निर्मित साल 1941 की ही सुपरहिट मराठी फिल्म लग्न पहावे करून की रीमेक थी और कारदार ने यही फिल्म हिंदी में बाराती टाइटल से
1954 में बनाई थी। 1940 का दशक आते आते वास्ती हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। वो हीरो, साइड हीरो, खलनायक और कैरेक्टर सभी तरह की भूमिकाएं कर रहे थे। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में वास्ती ने आवाज, नई दुनिया, रतन जैसी कई हिट फिल्में की। कारदार के साथ उनकी दोस्ती उतनी ही प्रगाढ़ बनी हुई थी। फिल्म नई दुनिया भी कारदार ने ही डायरेक्ट की थी। इस फिल्म से कारदार, संगीतकार नौशाद और वास्ती की तिकड़ी बनी। साल 1942 में कारदार ने कारदार प्रोडक्शंस की नींव रखते हुए पहली हिंदी फिल्म शारदा बनाई। संगीत नौशाद का था और वास्ती इस फिल्म के अनपढ़ गंवार साइड हीरो जग्गू के रोल में थे। उन पर फिल्म के 2 कॉमेडी गीत बलिहारी रे कुकड़ू कू बोल और दुनिया में सब जोड़े जोड़े आशिक फिरे निगोड़े फिल्माए गए थे। इसी फिल्म का सुरैया का गाया गीत पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा उसको जाके ला आज भी अपनी ताजगी को बनाए हुए है। ये गीत फिल्म की हीरोइन मेहताब पर फिल्माया गया था। फिल्म शारदा सिल्वर जुबली हिट हुई थी। नई दुनिया और शारदा के बाद कारदार, नौशाद, वास्ती की तिकड़ी की नमस्ते, संजोग, जीवन और पहले आप जैसी फिल्में भी सिल्वर जुबली हिट हुई। नमस्ते में वास्ती की हीरोइन प्रतिमा दास गुप्ता थी, तो जीवन में मेहताब और पहले आप में शमीम। ये सभी फिल्में 1940 के दशक के पूर्वार्ध में बनी थी। साल 1945 की मिनर्वा मूवी टोन की एक दिन का सुल्तान में मेहताब एक बार फिर से वास्ती के ऑपोजिट नजर आई। साल 1945 में के आसिफ ने अपनी पहली फिल्म फूल बनाई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें वीणा, सुरेंद्र, सितारा देवी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, मजहर खान और दीक्षित जैसे दिग्गजों के बीच वास्ती ने भी अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। 1940 के उत्तरार्ध में भी वास्ती लगातार फिल्में करते रहे, लेकिन अब उनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। उस दौर में उन्होंने 1857, देवकन्या, शाम सवेरा, शमा, उमर खय्याम, चित्तौड़ विजय, डोली, डाक बंगला, चुनरिया, पगड़ी, बालम और गौना जैसी फिल्में की। 1857 और बालम में उनकी हीरोइन सुरैया थी, लेकिन उम्र उनके चेहरे पर अब नजर आने लगी थी, इसलिए हीरो और साइड हीरो के बजाय अब उन्हें कैरेक्टर रोल्स में आना पड़ा। 1950 के दशक में वास्ती ने केवल 11 फिल्में की। वो फिल्में थी गुमाश्ता, शगुन, परछाई, दाना पानी, लैला मजनू, चोर बाजार, शबाब, दिल दे के देखो, दुनिया झुकती है, हैदराबाद की नाजनीन और बसरे की हूर। वी शांताराम की परछाई में वो खलनायक थे, तो 1952 की हैदराबाद की नाजनीन से वो प्रोड्यूसर बने। 1956 में उन्होंने बसरे की हूर का निर्माण किया, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई और वास्ती की प्रोड्यूसर बनने की कोशिश ने उन्हें जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उधर अभिनय के मौके भी उन्हें अब कम ही मिल रहे थे। मजबूरन उन्हें छोटे बड़े जैसे भी रोल्स हों करने पड़े। 1960 के दशक से 1970 के दशक के मध्य तक उन्हें केवल 20 फिल्मों में काम मिला। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने उनके बिगड़ते हालात को देखते हुए 1961 की जब प्यार किसी से होता है और 1963 की फिर वही दिल लाया हूं में उन्हें काम दिया। फिर वही दिल लाया हूं और 1966 की दो बदन में वास्ती आशा पारेख के पिता के रोल में नजर आए, लेकिन उनके हालात बद से बदतर होते चले गए। आखिरी बार वो साल 1976 की फिल्म कसम में नजर आए और उसके बाद गुमनामी में खो गए। वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार और लेखक और बीते हुए दिन के अभिन्न अंग मुंबई निवासी श्री अरुण कुमार देशमुख जी अपने एक लेख में बताते हैं, जिंदगी के आखिरी सालों में वास्ती अक्सर दक्षिण मुंबई के इरोज और लिबर्टी सिनेमा हॉल के इलाके में भीख मांगते नजर आते थे। उन्होंने शादी की थी या नहीं, या उनके परिवार में कोई था भी या नहीं, इस विषय में भी कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। अब फिर लंबे समय तक इन्हीं दयनीय हालात में जीते हुए 15 अप्रैल 1996 को 84 साल की उम्र में वास्ती इस दुनिया से चले गए। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के स्टार रियासत अली वास्ती की, उनके जगमगाते करियर की और बदहाली और तमाम परेशानियों से भरे उनके आखिरी दिनों की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 36 की, जिसमें होंगी बीते दिनों की जानी मानी अभिनेत्री निगार सुल्ताना। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।